हेलो फ्रेंड्स। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जो रेलवे मंत्रालय डेट्स निकाल दिया है। तो इस कारण से प्रीवियस ईयर्स 2019 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स 2019 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और ये सभी आसानी से बनने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 हो, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। तो अनुपात जो कहता है कि उसमें अनुपात दिया होता है, यानी इसके साथ में कोई ना कोई संख्या मल्टीप्लाई होती है, यानी कि कोई वह संख्या होती है जो इन सबों के साथ में मल्टीप्लाई होती है। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, तो इसमें हम लोग 4x 5x और 7x कर सकते हैं। और उनका योगफल कितना दिया हुआ है, 320 दिया। तो यही है वह संख्याएं, यानी 4x 5x और 7x होगी वह संख्याएं सब, और इन्हीं का योग दिया हुआ 320। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ देंगे। तो 5 4 9 और 9 7 16 हो जाएगा, यानी 16x। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहीं से आसानी से बनाते हैं। तो यह हो जाएगा हम लोगों का 16x, और यही 16x के बराबर में क्या करें, 320 होगा। अब यह x बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगी। तो यानी x के बराबर में 20 आ गई। अब जैसे ही 20 आ जाती है तो हम लोग वह x को सभी में मल्टीप्लाई किए थे, तो यानी कि पहला संख्या क्या हो जाएगा, 20 × 4, 20 × 5 और 20 × 7 हो जाएगी। तो हमें वह संख्या पर चलिए निकाल देता हूँ कि 4x बराबर हो जाएगा 4 × 20, 5x बराबर होगा 5 × 20 और 7x बराबर हो जाएगी 7 × 20। तो इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 80, 100, 140 हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग को ये दिख रही है, 140 वाली दिख रही है, और सबसे छोटी संख्या 80 दिख रही है। तो इनको हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यानी 80 + 140 यानी हम लोग हो जाएगा 220। तो यही था इसका आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ से इसको हम लोग टिक कर लेंगे तो आसानी से ये बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 और 4 सबसे पहले छोटी और बड़ी क्या है, तो 7 और 4 यहीं पे देख लेंगे। तो 11 और अनुपात में यानी कि x है, यानी 11x बराबर भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। 11x बराबर भी सीधे करेंगे 11 गुना ये जो हम लोग को 20 था उसी से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग को 220 ही आंसर आता। हम लोग को यह मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ने की ज़रूरत नहीं होता। तो इस प्रकार से इसको बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, और इसको बेसिक तरीका से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर दिया हुआ है। यदि ऊंचाई बेस यानी आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन, तो समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और सी है, जिसमें एक को 90 डिग्री होगा। इसमें बेस यानी कि यह चीज़ होता है बेस, तो इसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं। और इसका जो हाइट होगा यानी यही हम लोग का ए बी हाइट होगा, तो यह क्या होगा, इससे 7 अधिक होगा, यानी कि x + 7 इसका वैल्यू हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 30 वर्ग मीटर दिया। और हम लोग को यह भी पता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ से हम लोग 1/2 गुना आधार कितना हम लोग का x है और ऊंचाई कितना है, x + 7 है। तो इसी सभी का वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ से अब निकालते हैं, देखिए। तो यहाँ से ये नीचे में तो ये उधर जाएगा तो 60 आ जाएगा, 60 बराबर हो जाएगा x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x² + 7x आ जाएगा। अब इसको x² + 7x - 60 = 0 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड करके निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का x², इसको तोड़ते हैं गुणनखंड, तो यहाँ पे 12x - 5x कर लेंगे, 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं x का कॉमन, निकालते हैं इन दोनों में से, तो x + 12 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर माइनस निकालते हैं 5 को, तो x + 12 बराबर 0 हो जाएगा।
यह गुणनखंड अलजेब्रा में आप सभी पढ़े ही होंगे। तो यहाँ अब x माइनस 5 एक आ गया और एक गुणनखंड हो गया x प्लस 12 बराबर 0। अब x माइनस 5 के साथ 0 लिखेंगे और x प्लस 12 के साथ में 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर जो प्लस में वैल्यू आएगा उसी को हम लोग आंसर मानेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, 5 निकलेगा और x बराबर माइनस 12 निकलेगा। लेकिन हम लोग को जो प्लस वाला वैल्यू है यानी x बराबर 5 इसी को लेकर के चलेंगे तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तो x हम लोग किसको माने थे, बेस को माने थे। तो यानी कि यहाँ पे बेस निकालने के लिए कह रहा है, आधार निकालने के लिए कह रहा है। तो आधार बराबर हम लोग कितना है, 5 है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यह हम लोगों का मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यह भी आसान ही है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 दिया हुआ है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या 2 दिया हुआ है, उसका अंतर भी 50 है और ये जो अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का वो है 7 और 2 है। यानी कि इसको हम लोग 7x और 2x मान सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। तो 7x माइनस 2x बराबर 50 तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पे कर लेंगे। 7x में 2x घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। तो यही 5x बराबर हम लोग का 50, तो x बराबर 10, ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब दोनों संख्या गुणनफल कर रहा है यानी कि 7 और 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इन दोनों संख्या गुणनफल है तो 7 और 2 कितना हो गया, 14। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को 14 निकल जाती है। और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो हम लोगों को x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं 14 गुना 10 गुना 10, क्योंकि हम लोगों का x का वैल्यू 10 निकला है तो यहाँ 1400 हम लोगों का निकल जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो 7 गुना 14 और वो x बराबर 10 और 10 गुना 10 1400 इसका आंसर। इस प्रकार से इसको आसानी से बनाया जा सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर्स 2019 के जो एनटीपीसी एग्जाम थे यहाँ पर पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, यह है क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। और आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आयु से संबंधित मैंने पिछले वीडियोस बना रखा हूँ, जिसमें आप लोग मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया है कि आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रकार के टाइप्स हैं, उन सारी चीज़ों को बताया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या माना, कि पुत्र की जो आयु है वह हम लोग 1 वर्ष मान लिए हैं। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, तो पिता की उम्र 26 वर्ष बड़ा है यानी कि x प्लस 26 हो जाएगा। यह तो हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु, 3 वर्ष के बाद में यानी कि पुत्र के भी 3 वर्ष ऐड होगा और पिता का भी 3 वर्ष ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद कह रहा है। तो पुत्र की जो आयु हो जाएगी वह हो जाएगा x प्लस 3 और पिता का हो जाएगा x प्लस 29, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 साल जुटेगा तो हम लोगों को 26 प्लस 3 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि यह जो x प्लस 29 है वह हम लोगों का x प्लस 3 जो है पुत्र का उसका 3 गुना हो जाएगा। यह हम लोगों को कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगी। x प्लस 29 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 9। अब यहाँ से 9 को इस पार में ले जाते हैं तो हम लोगों को माइनस हो जाएगा 20 और इस x को इस पार में ले जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का x बराबर 10 वर्ष निकल जाएगा। ये कब को निकल जाएगा, यह हम लोगों का वर्तमान में निकल जाएगा। और किसका आयु है वर्तमान की, तो यह है पुत्र की, क्योंकि हमने पुत्र की वर्तमान आयु माना है। यहाँ पे वर्तमान आयु है, जब पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष, तो यहाँ पर हम लोग देख ही रहते कि पिता जो है यह 10 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि हम लोगों को पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों का हो जाएगा 10 प्लस 26 इक्वल टू 36
वर्ष। और यह हम लोगों का आंसर है। और यह है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 36 वर्ष हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यह भी बहुत आसानी से बन जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 252 है, एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यह HCF और LCM से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर HCF और LCM दिया हुआ रहता है कोई भी दो संख्याओं का, और साथ ही साथ उसमें से कोई एक संख्या दिया हुआ रहता है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कहता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वह क्या है, तो यहाँ LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यह होता है फॉर्मूला, इसको एकदम आसानी से याद कर लीजिए। यह क्वेश्चंस में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो एलसीएम हम लोगों को दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमें 7 प्राप्त है। पहली संख्या हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह इस पार में आ जाएगी। तो चलिए इसको बना ही लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। इतना बटा 28 हो जाएगा बराबर x। तो यहाँ से 7 के पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगी। और इसको 4 के पहाड़ 6 बार 24 हो गया तो 12 हुआ, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हम लोगों का 63 निकल करके आता है और यही हमारा आंसर है। अब ऑप्शन नंबर बी में है 63, तो यह ऑप्शन नंबर बी में है हम लोगों को, तो ये हम लोग टिक मार लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कुछ क्वेश्चंस थे वह आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोग आसानी से भी बना सकते हैं।